हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। आज के इस क्लास में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा 2023 का 43 क्लास, जिसमें हम देखने वाले हैं बायोलॉजी से संबंधित इम्पॉर्टेंट टॉपिक टैक्सोनॉमी। ठीक है, टैक्सोनॉमी से जिसको कहा जाता है वर्गीकी। ठीक है, वर्गीकी से संबंधित जितने भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन का जो है कलेक्शन लेकर आई हूँ। अगर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको जो है आसानी से सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। इससे क्वेश्चन जो है बार-बार पूछा गया है और किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, इससे जो है आपका डाउट क्लियर हो सकता है। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जल्दी से इस वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, ठीक है, इसका, तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में जो है आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं। बहुत सारे क्लासेस के जो है पीडीएफ नोट्स सेंड कर दिए गए हैं, तो आप जाकर ज्वाइन कीजिए, पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं वर्गीकी के बारे में। ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो वर्गीकी क्या है फ्रेंड? देखिए, वर्गीकी क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीव और जातियों को उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर जो है छोटे बड़े समूहों में बांटा गया है। उसको जो है वर्गीकी यानी कि टैक्सोनॉमी कहा जाता है। किसने बांटा है? इसका श्रेय किसको जाता है? कैरोलस लीनियस को जाता है। ठीक है, कैरोलस लीनियस को जो है इन्होंने द्विपद नामकरण यानी कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, पद्धति दिया था इन्होंने। कैरोलस लीनियस और फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है कैरोलस लीनियस को। ठीक है, ये आप याद कर सकते हैं। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी या आधुनिक वर्गीकीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लीनियस को कहा जाता है, आप याद रखें। उसके बाद जो है जीवों के वर्गीकरण के संबंध में जो है विभिन्न वैज्ञानिकों ने मत दिया। इन्होंने जो है द्विपद नामकरण दिया है, किसने? कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, उसके बाद जो है बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना-अपना मत रखा। ठीक है, उसके बाद अभी वर्तमान में जो है विटेकर एक वैज्ञानिक है जिन्होंने जो है 1969 में 5 जगत प्रणाली यानी कि 5 किंगडम सिस्टम जो है उन्होंने दिया है। ठीक है, मान्यता दी है इसको, यानी कि 5 किंगडम सिस्टम, जिसमें जो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, तीसरा है कवक और पादप जंतु। ये 3 जो है 5 जगत प्रणाली किसने दिया था? विटेकर ने दिया है। ठीक है, विटेकर ने दिया है 1969 में। ठीक है, और द्विपद नामकरण किसने दिया है? कैरोलस लीनियस ने। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को। ठीक है, ये आप याद कर सकते हैं। और 5 जगत प्रणाली कौन सा है? किसने दिया था? विटेकर ने दिया था 1969 को। और कौन-कौन से वो 5 जगत है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। ठीक है, इनके अंतर्गत जो है विभिन्न जंतुओं को विभिन्न जो है असमानताओं और समानताओं के आधार पर इनको जो है बाँटा गया है। इन मोनेरा जगत के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं? प्रोटिस्टा के अंदर कौन से आते हैं? और कवक के अंतर्गत कौन से आते हैं? ये हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला है मोनेरा। ठीक है, मोनेरा के अंतर्गत जो है एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, मोनेरा के अंतर्गत, यानी कि जैसे कि माइकोप्लाज्मा है और जीवाणु। माइकोप्लाज्मा से फ्रेंड मैंने पिछले क्वेश्चन में पिछले क्लास में मैंने बताया था माइकोप्लाज्मा से बहुत सारा क्वेश्चन जो है दिया गया है। ठीक है, पूछा गया है। माइकोप्लाज्मा को जो है क्या कहा जाता है? पादप जगत का जोकर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो है कोशिका भित्ति जो है जो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एक शेप प्रोवाइड करता है, फिक्स शेप। ठीक है, लेकिन माइकोप्लाज्मा जो है कोशिका भित्ति का अभाव होता है माइकोप्लाज्मा में। इस कारण से जो है माइकोप्लाज्मा अपना शेप जो है चेंज करते रहता है। इसीलिए जो है पादप जगत का जोकर कहा जाता है माइकोप्लाज्मा को। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? नोकार्ड रॉक्स ने की थी। नोकार्ड और रॉक्स ने की थी। कब किया था? 1898 में किया था इसकी खोज। ठीक है, उसके बाद है जीवाणु। ठीक है, जीवाणु जो है क्या है?
बैक्टीरिया जिसको कहा जाता है, यानी कि मोनेरा के अंतर्गत एक कोशिकीय यानी कि सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक जीव को रखा गया है, माइकोप्लाज्मा और जीवाणु। उसके बाद है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंतर्गत जो है यूकेरियोटिक जीव आते हैं, यानी कि एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं। तो अधिकांशतः जैसे कि शैवाल है और संघ प्रोटोजोआ इनके अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद है कवक यानी कि फंगस जिसको कहा जाता है, फंगई वाले क्लास में जो है यूकेरियोटिक अधिकांशतः बहुकोशिकीय जीव को रखा गया है, जैसे कि यीस्ट है, मशरूम है, ठीक है, इनको जो है रखा गया है। उसके बाद जो है प्लांटी जगत। प्लांटी जगत के अंतर्गत जो है स्वपोषी पादप उत्पादक को जो है रखा गया है, जैसे कि ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, अनावृति बीजी है, आवर्ती बीजी, इस सभी को जो है इसके अंतर्गत रखा गया है, प्लांटी जगत के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, आप ये याद कर सकते हैं फ्रेंड, याद करना जरूरी है। ठीक है, याद नहीं करेंगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो है एनिमल यानी कि एनिमेलिया। तो इसके अंतर्गत जो है सभी उपभोक्ता जीव को रखा गया है, कशेरुकी, अकशेरुकी जैसे कि है कशेरुकी में मत्स्य और उभयचर सरीसृप पक्षी स्तनधारी और भी जीव हैं। उसके बाद जो है पोरिफेरा और है सेलिंड्रेटा, ये सब जो जीव को जो है अकशेरुकी और कशेरुकी जीव को एनिमलिया में रखा गया है, ठीक है, जंतु के अंतर्गत। आशा करती हूँ ये समझ आ रहा है आपको, और सारे को जो है आपको याद करना है कि एनिमेलिया के अंतर्गत या जंतु के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं, ऑप्शन में दिया जाएगा। तो आपको जो है आप आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं अगर ये आपको याद रहा तो। ठीक है, अगर आपको जो है चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आपको जो है क्वेश्चन आप 5 जगत प्रणाली आप सर्च करते हैं तो गूगल में दिखा देगा। ठीक है, तो हम देखते हैं अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, फ्रेंड वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, इससे हमें अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। देखिए सारे क्वेश्चंस जो है कौन-कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं उसको जो है हर क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, एक प्रकार से सोल्ड पेपर आप कह सकते हैं। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो है क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। ठीक है, तो फालतू नहीं है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको इससे पढ़ते हैं तो आपका जो सिलेक्शन है निश्चित है। तो जीव वैज्ञानिकों ने जो है पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में जो है ज्ञात किया है, निकाला है और पहचान लिया है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन हो गया है। ठीक है, पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों में। तो उसके हिसाब से जो है संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीव में सबसे अधिक संख्या वाला जीव कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, कौन सा होगा? कीटों का। ठीक है, कीटों की संख्या जो है अभी आइडेंटिफिकेशन के अनुसार जो है वैज्ञानिकों के अनुसार 15 लाख से अधिक है कीटों की संख्या। 15 लाख से अधिक है आइडेंटिफिकेशन वाली कीटों की संख्या। ठीक है, आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सूक्ष्म जीवाणु को देखा जा सकता है। तो सूक्ष्म जीवाणु को क्या आप खाली आंख से देख सकते हैं? सूक्ष्म है ना, नहीं देख सकते। हैंड लेंस यानी कि जो हाथ में पकड़ने वाला जो लेंस होता है उससे आप देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। ठीक है, और तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंपाउंड खुर्दबीन, खुर्दबीन द्वारा देखा जा सकता है, यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है जीवाणु को। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसमें जो है कारण और तथ्य दिया गया है। कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं और इन जीवाणु में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी, ये सही है, परंतु रीजन जो है वो क्या है, गलत है, क्योंकि इसमें जो है हरित लवक नहीं पाया जाता है। ठीक है, कुछ उस तरीके से जो है यानी कि क्लोरोफिल की जैसे ही ग्रीन कलर के मतलब द्रव्य द्रव्य पाया जाता है, जिसके कारण वे क्या करते हैं, अपना भोजन बना सकते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। कुछ जीवाणु, बहुत कम जीवाणु, ठीक है, बहुत कम जीवाणु की बात की जा रही है। बाकी जीवाणु को जो है यानी कि जीवाणु को जो है दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, उनके
पोषण के आधार पर, न्यूट्रिशंस के आधार पर, ठीक है। दो भागों में बांटा गया है, स्वयंपोषी और परपोषी, ठीक है। स्वपोषित और परपोषी। स्वपोषित जीव जो है, जीवाणु जो है वो क्या करेंगे, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन पदार्थों से जो है वो क्या करेंगे, स्वयं के लिए अपना भोजन तैयार करेंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में जो है कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य होगा, तो ये जीवित और मृत की सीमा में रेखा पर पाए जाते हैं, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग होते हैं क्या, नहीं होते हैं, ठीक है। और ये वनस्पति व जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं, तो ये भी गलत है, वनस्पति और जानवर की सीमा रेखा पे नहीं होते हैं, ये सूक्ष्म जीव होते हैं बैक्टीरिया। ये फूल देने वाली व फूल देने वाली वनस्पति सीमा रेखा पर होते हैं, बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। तो जो कि एक छोटा जीव है जो स्वयं विकास कर सकता है, प्रजनन भी कर सकता है, यानी कि कैपेबल है उस चीज में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा जो है स्वयं प्रजनन भी कर सकता है, विकास भी कर सकता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कथन और जो है कारण दिया गया है, अमीबा विभाजन द्वारा जनन करता है। अमीबा क्या होता है, विभाजन द्वारा यानी कि मल्टीप्लिकेशन द्वारा जो है वो क्या करता है, जनन करता है, और सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन क्या करते हैं, जनन करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, देखिए ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो है आर ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी कि ए जो है दोनों अमीबा विभाजन द्वारा जनन करता है, और सभी एक कोशिकीय जीव जो है वो क्या करते हैं, अलैंगिक विधि द्वारा जनन करते हैं, जिसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है जीवाणु, कवक और विषाणु दिया गया है, इसमें से जो है किन्हें कृत्रिम संश्लेषित माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है। तो ये जो है क्वेश्चन आप देख सकते हैं किसमें पूछा गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए हम जो है आर्टिफिशियल कल्चर में, ठीक है, कल्चर में जो है हम ग्रो करवा सकते हैं जीवाणु को और कवक को। विषाणु को हम ग्रो नहीं करवा सकते, अगर अगर विषाणु को यानी कि वायरस को ग्रो करवाने में लग गए तो हम तो पूरी दुनिया को खा जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से जो है हम विषाणु को जो है ग्रो नहीं करवाते हैं, और बाकी जो है हम जीवाणु को और कवक को आर्टिफिशियल जो है अपन कल्चर मीडिया में हम क्या करवाते हैं, ग्रो करवाते हैं, और बेनिफिशियल भी होते हैं कवक और जीवाणु। इस कारण से जो है वो कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया में हम ग्रो करवाते हैं और यूज के लिए अपना क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जीवाणु के लिए कौन सा मीडिया यूज किया जाता है, कवक के लिए कौन सा मीडिया यूज किया जाता है, देखिए कि कवक के लिए जो है, सॉरी, जीवाणु के लिए जो है कौन सी मीडिया, न्यूट्रिएंट अगार मीडिया जिसको कहा जाता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट अगार मीडिया जिसको नेम कहा जाता है, ठीक है, शॉर्ट में। तो इसका यूज किया जाता है जीवाणु के लिए। उसके बाद है कवक के लिए, कवक के लिए जो है पीडीए, ठीक है। पीडीए का फुल फॉर्म क्या होगा, पोटैटो डेक्सट्रोज अगार मीडिया, ठीक है। पीडीए जो है यूज किया जाता है कवक को मतलब ग्रो करवाने के लिए, आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर में तापक्रम को क्या करते हैं, तापक्रम को जो है क्या करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा हमेशा जो है एक सा बनाए रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं, ये जो कथन है सही नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्न में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेता है। देखिए इसमें जो है हाइड्रा, हाइड्रा जो है इसमें रक्त नहीं होता है, लेकिन इसमें जो है सांस की यानी कि श्वसन की क्रिया होती है, किसके कारण होती है, डिफ्यूजन के कारण होती है, यानी कि
विसरण के कारण होती है गैस का आदान प्रदान हाइड्रा में। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है, कौन सी है जो मछली नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार फिश। ठीक है, स्टार फिश जो है वो, उसका नाम भी फिश है, दिखता भी थोड़ा फिश जैसा है, तैरता भी है। ठीक है, स्टार फिश सभी ने देखा होगा, लेकिन ये जो है मछली के जाति में नहीं आता है। ठीक है, स्टार फिश जो है वो मछली के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, और ये जो है आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ पीएससी प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक वास्तविक मीन है, तो वास्तविक मीन कौन सा है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कैटफिश। ठीक है, यानी कि वास्तविक में मछली कौन सा है, कैटफिश है, लेकिन रजत मीन, जेलीफिश और क्रेफिश जो है वो क्या है, मछली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है, वास्तविक रूप से मछली कौन सी है, समुद्री घोड़ा। ठीक है, बाकी स्टार फिश, जेली फिश और हैंग फिश जो है मछली नहीं है, समुद्री घोड़ा है। समुद्री घोड़ा से आपको याद आ रहा होगा, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ का जो मैप है वो किसके समान दिखाई देता है, तो जो है समुद्री घोड़ा के समान दिखाई देता है। निम्नलिखित में से कौन एक मछली है, तो कौन एक मछली है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभी मैंने बताया था समुद्री घोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है, शार्क में जो है हड्डियां क्या होती है, शून्य होती है। ठीक है, शार्क में हड्डियां नहीं पाई जाती है, ये सिर्फ जो है कंकाल तंत्रोपास्थि से जो है बना होता है शार्क मछली। ठीक है, इसमें हड्डी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नहीं है, तो पक्षी कौन सा नहीं है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्डन महसीर जो है वो क्या है, पक्षी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है, वेल है। ठीक है, वेल जो है सबसे बड़ा स्तनपायी है, और ब्लू वेल जिसको कहा जाता है, ब्लू वेल। ठीक है, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, वेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है, तो ये जो है किस किस वर्ग का है, वेल स्तनपायी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्तनपायी है, तो स्तनपायी कौन सा है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा वेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली वेलों में विशाल स्तन है, तो कौन सी जो है बड़ी दांत वाली जो वेल है। ठीक है, यानी कि बड़ी दांत में विशाल स्तन है, सबसे बड़ा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पर्म वेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है, तो कौन है जो सीधे यानी कि अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकिडना। ठीक है, एकिडना से आप याद कर सकते हैं, एग, एग से एकिडना, और ठीक है आप ये याद कर सकते हैं, यानी कि सीधे जो है वो बच्चे नहीं करता है, वो अंडा देता है पहले। ठीक है, यानी कि एग देता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकिडना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ने वाला स्तनपायी है, तो उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा है, चमगादड़ है। ठीक है, चमगादड़ जो है पक्षी के अंतर्गत नहीं आता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा है पक्षी वर्ग में नहीं आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चमगादड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए, इसमें जो है समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा और समुद्री सिंह है। ठीक है, इसमें जो है स्तनधारी है, तो कौन है जो स्तनधारी है, तो देखिए एक मिनट, तो जंतुओं पर जो है विचार करना है, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा और समुद्री सिंह, इसमें से जो है स्तनधारी है, स्तनधारी कौन से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
समुद्री गाय और समुद्री सिंह, ये जो है स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो डॉल्फिन जो है किसके अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत क्लासिफाई किया गया है डॉल्फिन को, स्तनी के अंतर्गत। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एम्फीबिया बताता है। तो एम्फीबिया क्या बताता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को एम्फीबिया बताता है। ठीक है, जल और स्थल दोनों में ही रह सकते हैं ऐसे पशुओं को वो डिफाइन करता है एम्फीबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है। तो त्वचा से सांस कौन लेता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मेंढक। ठीक है, और मेंढक जो है वो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकता है, यानी कि ये जो है एम्फीबिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेंढक कोल्ड ब्लड एनिमल है। तो मेंढक जो है क्या है, कोल्ड ब्लड एनिमल है। ठीक है, तो ये जो है सही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, देखिए छत्तीसगढ़ पीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंढक के कायांतरण में क्या होता है। मेंढक मेंढक के कायांतरण में क्या हो जाती है, आंत जो है छोटी हो जाती है। ठीक है, क्या होती है, आंत छोटी हो जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं गोवियलिस यानी कि घड़ियाल जिसको कहा जाता है, घड़ियाल जो है बहुतायत में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, गंगा में पाया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नृशंस प्राणी कौन सा है। तो नृशंस प्राणी कौन सा है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटर। ठीक है, ऑटर जो है नृशंस प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है चाहक और शैल मूषक वज्रसल्क उपयुक्त में से कौन सा जीव परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर अपने सुभेद्य अंगों की रक्षा करता है, यानी कि परभक्षियों से पकड़े जाने से बचने के लिए अपने अंगों को जो है वो लपेट लेता है। तो कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जहाक और वज्रसल्क। ठीक है, ये जो है परभक्षियों से बचने के लिए क्या करते हैं, ये दोनों यानी कि जहाक और वज्रसल्क जो है वो अपने आप को जो है लपेट लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से श्वान उपजातियों में कौन भौंकने में समर्थ है। तो कौन है जो भौंकने में समर्थ है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डिंगो। ठीक है, डिंगो जो है वो क्या करता है, उसकी आवाज जो है नहीं निकल पाती है। ठीक है, भौंकने में असमर्थ है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह क्या होता है, रीछ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा एक जानवर नहीं है जिसे थोड़ा असफलता पूर्वक भाषा का उपयोग करना सिखाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं निम्न में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जानने की इच्छा प्रकट करना, यानी कि कौन सा गुण है जो मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है। तो इसका राइट आंसर हुआ इच्छा प्रकट करना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है। तो कपी कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंगूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं मानव सदृश लघुत्तम कपि है। तो मानव सदृश जो है लघुत्तम कपि है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिवन। ठीक है, तो ये था आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर वर्गीकृति से संबंधित। इसका जो है फर्स्ट पार्ट है, आने वाले पार्ट में और सेकंड पार्ट आएगा। ठीक है, वर्गीकृति का यानी कि टैक्सोनॉमी का सारे क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, आपको रट लेना है, इससे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आपको जो है बार बार आप जो है नोट डाउन कीजिए कॉपी में और आप इसको रट लेना है। ठीक है, तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ। इसका जो है सेकंड पार्ट मैं अभी लेके आऊंगी।